नमस्कार दोस्तों आप लोगों को हमारे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड मोटिवेशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिकी विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। उनका थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन स्टेट में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिकी की नागरिकता ग्रहण कर ली। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक व्यक्ति जिसने पृथ्वी में को प्रकाश को से सजाया। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। दोस्तों, टेस्ला के विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य बेतार संचार और रेडियो को विकास का आधार साबित हुए हैं। विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई क्रांतिकारी विकास कार्य माइकल फैराडे के विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर आधारित थे। जीवन यात्रा। दोस्तों, टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सर्बियान माता पिता मिल्यू तीन टेस्ला और द्यूका टेस्ला के परिवार में ऑस्ट्रियन साम्राज्य वर्तमान क्रोएशिया में हुआ था। 1870 में निकोला टेस्ला ने कार्लोवेक के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित शिक्षक मार्टिन सैकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय समाकलन इंटेग्रल कैलकुलस के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में ही उन्होंने सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे। 9 परीक्षाओं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। दोस्तों, 1881 में उन्होंने बुदापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी बुदापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। दोस्तों, 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क अमेरिका कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह इस कार्य में सफल हो गए तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया। एडिसन ने अपने वादे के अमेरिका हास्य अमेरिकन होमर कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, एडिसन की कंपनी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एवं मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन कंप्यूटर का अभिकल्पन किया। यह उनका सनरा अमेरिका में पहला पेटेंट था। शुरू में कुछ कंपनियों में काम करने के बाद टेस्ला ने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी की। इस बीच उसने कुछ अलग प्रकार के डायनेमो विकसित किए। तभी उन्हें अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने एडिसन की कंपनी को निजी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन शीघ्र ही दोनों में विवाद हो गए, जो बड़े पैमाने पर विद्युत वितरण प्रणाली को लेकर था। टेस्ला के कुछ महत्वपूर्ण खोजें: एसी बिजली, टेस्ला वोल्स इलेक्ट्रिक वेव, बिजली से चलने वाली मोटर जिस पर बिजली की हर चीज आधारित है, वायरलेस संचार, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल राडार। टेस्ला और एडिसन। दोस्तों, टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था।
टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाया जो एडिसन को मिली। एडिसन से उसकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा की विषय थी। हालांकि उसने एडिसन के लिए काम भी किया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह इस कार्य में सफल हो गए तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया। एडिसन ने अपने वादे अमेरिकन हास्य कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, वो समय था एडिसन के दिश धारा का टेस्ला प्रत्यावर्ती धारा से लड़ाई का। एडिसन ने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता को सामने करंट से मारकर प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा से पहुंच सकती थी और अंततः टेस्ला की विजय हुई। उस समय अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करेंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी अल्टरनेटिंग करेंट लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की यह विशेषता होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं। साथ ही ऐसे चालित मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती है। दोस्तों, चूंकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन की कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, अंततः एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उसकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति चार्ल्स वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने चक्रीय चुंबक के क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उसका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार एसी विद्युत मोटर है, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया। दोस्तों, उसने नियाग्रा जलप्रपात पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, 1887 में टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट से चलने वाली इंडक्शन मोटर बनाई। इस आविष्कारक ने टेस्ला के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। इसके पश्चात के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध डिश धारा का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा से युद्ध चला। अंततः इसमें टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा की विजय हुई, क्योंकि यह तरीका लंबी दूरी तक विद्युत के संवहन के लिए उपयुक्त था। माना जाता है टेस्ला ने 1895 से 1896 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रांतजेन के 1996 की खोज से पहले थी, लेकिन उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए। दोस्तों, मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह तथ्य है कि इस आविष्कारक में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं है। उसी ने यह सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। उसने रेडियो में प्रयुक्त होने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया और उसका रेडियो के असली आविष्कारक को लेकर मार्कोनी के साथ काफ़ी लंबा मुकदमा भी चला। उसने वायरलेस पावर सप्लाई का विचार दिया, जो बाद में लेजर किरणों का आधार बना। अपने एक प्रेजेंटेशन में उसने लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। दोस्तों, एक बार उसने अपने उपकरण टेस्ला स्कोप पर कुछ अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड किए, जो उसके अनुसार किसी अन्य ग्रह से भेजा जा रहा था। 1899 तथा 1900 के मध्य कोलोराडो जलप्रपात में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने कृत्रिम विद्युत त्वरित
का निर्माण कर चकित कर दिया था। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में 300 पेटेंट प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त टेस्ला के द्वारा किए गए ऐसे कई आविष्कारक हैं जिन्हें उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। टेस्ला का निजी जीवन। दोस्तों, टेस्ला हर दिन 9 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक कार्य करते थे और रात में ठीक 8:10 को रात का भोजन करते थे। उसके पश्चात में सुबह के 3 बजे तक फिर से कार्य में जुट जाते थे। व्यायाम के लिए टेस्ला रोजाना 8 से 10 मिनट पैदल चलते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह पूर्णतः शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड और शहद सब्जियां का रस लिया करते थे। टेस्ला दावा करते थे कि उन्हें 2 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन वे अपने कार्य के मध्य में झपकियां भी लिया करते थे। टेस्ला ने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था और माना जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति थी। वे 8 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें सर्बो, क्रोएशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश है। दोस्तों, टेस्ला अविवाहित थे और उनका मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी न करके उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी दी है। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को निकोला टेस्ला जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।